मंथ वाइज स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2026 एग्जाम्स। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 6 मंथ्स इनफ है कि नहीं सीएस एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, या फिर अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो क्या आप दिसंबर 2026 में आपका सीएस एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो कि नहीं। अब वो वीडियो देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, बट आप लोगों के कमेंट्स थे कि मुझे एक अलग वीडियो बनाना चाहिए स्टडी प्लान को लेके। तो आज ये वीडियो में वही स्टडी प्लान हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपको अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है कि 5 मंथ 6 मंथ्स इनफ है कि नहीं सीएस एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, या फिर आपने अगर फॉर सम रीज़न पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, अभी पढ़ाई स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या फिर रिसेंटली स्टार्ट किया है और आपको डाउट हो रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, दिसंबर में मैं एग्जाम्स देके क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, एक ग्रुप देना चाहिए, 2 ग्रुप देना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के लिए ये वाला वीडियो देख लो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वाला अभी जो वीडियो आप देख रहे हो वो देखने के बाद आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, तो आपके जो भी सारे क्वेश्चन है, डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे। अब कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान रेडी है तो आपको पता होगा कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप्स जो मुझे फॉलो करने हैं। सिमिलरली अगर आपका स्टडी प्लान रेडी होगा तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट जो मंथ्स है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको कैसे मुझे यूज़ करना है, कौन से मंथ में क्या करना है, टू एंश्योर दैट दिसंबर 2026 में ही मेरा सीएस का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आज जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 मंथ्स। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक मंथ वाइज रोड मैप बता देता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है जो अपकमिंग मंथ्स है उसको, उसके बाद हम स्पेसिफिकली जो 5 स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करेंगे। तो रोड मैप में सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली आपका जो मंथ्स है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको ये 4 मंथ्स में टारगेट रखना है कि 31 अक्टूबर तक कैसे भी करके मेरा जो लेक्चर्स है, जो भी आपके लेक्चर्स है, 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, जितने भी आपके लेक्चर्स है वो प्लस सेल्फ स्टडी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई रिपीट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर का टारगेट रखो कि मेरा जो लेक्चर्स है विद सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर के जो 20 दिन है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 दिन हो जाते हैं, 30 दिन नवंबर के, 20 दिन दिसंबर के, उसमें आपको टारगेट रखना है वो प्योरली आपका रिवीजन हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग हो गया, मैराथन लेक्चर्स हो गया, उसके लिए आपको रिजर्व रखना है। तो ये बेसिकली मंथ वाइज आपका रोड मैप होगा। अब आते हैं मेन स्टडी प्लान पे, और जो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको फॉलो करना है वो ये है कि अगर सपोज आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, या फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, 1 या 2 सब्जेक्ट ही आपने स्टार्ट किए, तो आपको सबसे पहले अब ऐसा नेक्स्ट स्टेप कंपनी लॉ से स्टार्ट करना चाहिए आपका पढ़ाई। अब इसका रीज़न है ऐसे ही नहीं कि रैंडमली मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी लॉ से स्टार्ट करो। अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आईसीएसआई क्या कर रहा है, जो दूसरे सब्जेक्ट्स है, जो आपका जेआईजीएल है या फिर दूसरे सब्जेक्ट में भी कंपनी लॉ का कुछ ना कुछ पार्ट डाल रहा है। और सेकेंड चीज़, कंपनी लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कोर है, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी दैट विल बी द कोर, जो एरिया में आप ऑपरेट करोगे। तो कोई भी सब्जेक्ट में आईसीएसआई कंपनी लॉ का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप पहले कंपनी लॉ कवर करके, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, कंपनी लॉ मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप उसको पहले कवर कर लोगे तो क्या होगा, जब आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको ईजी हो जाएगा उसको कंप्लीट करना, कवर करना, क्योंकि उसमें जो कंपनी लॉ का पार्ट है थोड़ा बहुत, वो आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में ही कवर कर लिया होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया तो कंपनी लॉ से स्टार्ट करो। पढ़ाई स्टार्ट कर लिया है, 1-2 सब्जेक्ट आपने स्टार्ट कर दिए तो कोई बात नहीं, जो भी आपका चैप्टर है उस सब्जेक्ट में वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कंपनी लॉ से स्टार्ट करो और कंपनी लॉ कंप्लीट कर लो, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स पे आप स्विच कर सकते हो। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, बट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है ये काफ़ी बेसिक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या होता है। स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो उनको क्या लगता है कि मैं सुबह लेक्चर देखना स्टार्ट करता हूँ, पूरा दिन वो लेक्चर देखते हैं, मतलब 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, जितना भी घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं वो लेक्चर देखते हैं। और उनका क्या स्ट्रेटेजी रहता है कि सपोज जेआईजीएल सब्जेक्ट है तो मैं पूरा जेआईजीएल का पहले लेक्चर्स देख लूंगा, उसके बाद सेल्फ स्टडी करूंगा। ये गलत तरीका है पढ़ने का। इसी वजह से आपने देखा होगा जनरली स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं बट हमें याद नहीं रहता। ये इसी रीजन की वजह से होता है। तो करेक्ट तरीका क्या है, करेक्ट ये है कि आपने कोई भी एक चैप्टर का लेक्चर देखा, जैसे आपने जेआईजीएल का लेक्चर जेआईजीएल का एक चैप्टर का लेक्चर देखा, उसके बाद तुरंत उसका सेल्फ स्टडी करो। जब आप ये करोगे तो जो भी आप पढ़ोगे आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा और आप ज़्यादा टाइम तक उसको याद रख पाओगे। आपको ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं यूज़ करना है जिसमें आप पहले बस बैठ के लेक्चर्स देख रहे हो, मतलब 2 महीना लेक्चर देख रहे हो, फिर आप सोचोगे कि अरे पहले सब लेक्चर्स कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद एंड में मैं सेल्फ स्टडी करूँगा।
जाऊंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। एक सब्जेक्ट उठाओ, एग्जाम्पल JIGL, उसमें एक चैप्टर उठाओ, उसका लेक्चर्स कंप्लीट करो, उसके बाद उसका सेल्फ स्टडी करो। पर्सनली मैं क्या करता था वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो जब मैं कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, तो सपोज मुझे कोई चीज़ कल मॉर्निंग में बाय हार्ट मतलब याद करनी है, मतलब उसको अच्छे से याद करना है, तो मैं आज इवनिंग में, मतलब इवनिंग में मैंने लेक्चर्स देख लिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई करने का, याद करने का, क्योंकि तभी अपना माइंड फ्रेश होता है और डिस्टर्बेंस भी कम होता है। तो तभी मैं उसको याद कर लेता था, बट एक दिन पहले इवनिंग में उसके लेक्चर्स देख लेता था। तो सेम आप भी फॉलो कर सकते हो, बट आपको ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करना है जिसमें आप लेक्चर्स ही देख रहे हो पूरा दिन और सेल्फ स्टडी आप बात के लिए रख रहे हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये है, गो थ्रू क्वेश्चन पेपर ऑफ जून 2026 एग्जाम्स। अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ गया, अभी तो हमारी पढ़ाई बाकी है। तो ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको पेपर सॉल्व करने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि गो थ्रू करना है आपको क्वेश्चन पेपर। अब इसमें भी कैसे करना है, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो, जैसे एग्जांपल आप कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हो, आप JIGL स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर है जून 2026 का, उस सब्जेक्ट का, उसको आपको गो थ्रू करना है। सॉल्व नहीं करना है, रिपीट, आपको बस गो थ्रू करना है, समझने के लिए कि मैं जो पढ़ने वाला हूँ उसमें से क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आएंगे, या केस लॉ आएगा, या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, या फिर वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे मतलब स्पेसिफिकली कुछ डिटेल्स पूछता है इंस्टीट्यूट, वैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझना है, क्योंकि पढ़ाई करना एक चीज़ होता है, याद रखना एक चीज़ होता है, और कैसे उसको एग्जाम में लिख के आना है, दैट इज़ अ होल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो ये आपको तब पता होगा जब आपको ऑलरेडी पता है। जब आप पढ़ाई करने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता होगा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन ICSI पूछेगा, कौन से फॉर्म में क्वेश्चंस पूछेगा, ताकि वो हिसाब से वो अप्रोच रख के आप पढ़ाई कर सको। अब आते फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है कंसिस्टेंट रिवीजन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। अब जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं CA CS CMA, इसमें सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि जो आपने 1-2-3 महीने पहले पढ़ा हुआ है वो आप भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि अरे मैंने ये पढ़ तो लिया था बट मुझे अभी याद नहीं है। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब आप सोच के देखो कि अभी आपका एग्जाम दिसंबर में है, कुछ स्टूडेंट्स ने मई से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा, किसी ने जून से किया होगा, कोई अभी जुलाई में पढ़ रहा है। तो अभी आप जो पढ़ रहे हो वो आपको नवंबर दिसंबर में याद होगा कि नहीं, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। बट अगर आप इसको कंसिस्टेंटली रिवाइज करोगे तो ये 100% श्योर है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा दिसंबर में नवंबर में कि मैंने पढ़ा था बट मैं भूल गया। तो कंसिस्टेंट रिविजन का मतलब क्या है, जो मैं फॉलो करता था टाइम टेबल वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप भी उसको फॉलो कर सकते हो या फिर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली कंसिस्टेंट रिविजन आप ऐसे फॉलो कर सकते हो कि अगर आज के दिन में मतलब मॉर्निंग से इवनिंग में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको बाय एंड ऑफ द डे, मतलब अगर आप सपोज रात को 9 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो तो 9 बजे के बाद आपको क्या करना है, पूरा सुबह से लेके इवनिंग तक जो भी आपने पढ़ा है पूरा रिवाइज करना है। फिर आपको आपका जो स्टडी आवर्स है वो क्लोज करना है फॉर द डे। ये हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन, मतलब एंड ऑफ द डे आप पूरा रिवाइज कर रहे हो पूरे दिन में जो पढ़ा है। सेकेंड चीज आपको क्या करना है, कल, अब आज तो आपने पढ़ लिया, कल जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे मॉर्निंग में, उसके पहले आपको क्या करना है, एक दिन पहले जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ये हो गया आपका सेकंड रिवीजन। अब थर्ड रिवीजन आप कब करोगे, फोर्थ या फिफ्थ डे। मतलब अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो मंडे को आपने जो पढ़ा है पूरे दिन, वो मंडे को एंड ऑफ द डे आपको इवनिंग में रिवाइज करना है। सेकंड रिवीजन आपका होगा ट्यूसडे को मॉर्निंग में, ट्यूसडे की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। थर्ड रिवीजन आपको करना है थर्सडे या फिर फ्राइडे अप्रोक्सीमेटली, जो भी दिन आपको कन्वीनियंट लगे। एग्जाम्पल थर्सडे या फिर फ्राइडे हम पकड़ते हैं। और जो फोर्थ रिवीजन है वो आपको कब करना है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, मतलब संडे को। संडे को आपको क्या रिवाइज करना है, पूरा वीक में आपने जो पढ़ा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो भी आपने पढ़ा है वो पूरा संडे को रिवाइज करना है। मैं पर्सनली ऐसा करता था कि संडे को जितने भी घंटे में पढ़ रहा हूँ उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता था। एक पार्ट में ही पढ़ाई करता था, बाकी पूरा जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं सिर्फ रिवाइज करता था जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा है वो। तो इस तरीके से आपको एक रिवीजन शेड्यूल बनाना है और कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है, तब जाके आप एंश्योर कर पाओगे कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको याद रहता है। अब जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन या फिर स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स को जितने भी नंबर ऑफ डेज बाकी है, आपको इंश्योर करना है कि आप हर एक दिन को बेस्ट वे में यूज़ कर रहे हो, कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। और ये तब पॉसिबल होगा जब आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल है, स्टडी रूटीन है। वरना होगा ये कि आप कभी 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, कभी 10 बजे स्टार्ट कर रहे हो, कभी 8 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 10 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 5 घंटे पढ़ रहे हो, और आपका सोशल मीडिया या फिर जो भी दूसरे डिस्ट्रैक्शन है उसमें आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है। आपको लगेगा कि मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ 10 मिनट के लिए, बट आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करोगे, शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करोगे, 1 घंटा आपका निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ ना हो उसके लिए एक स्टडी प्लान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी प्लान होगा तो आपको पता होगा कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ाई शुरू करनी है, कब पढ़ाई क्लोज करनी है, कितने ब्रेक लेना है, कितने घंटे टोटल पूरे दिन में मुझे पढ़ना है। ये सब तब पॉसिबल होगा जब आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होगा।
तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ स्टडी टाइम टेबल पे स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर 2026 एग्जाम्स, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को एक स्टडी टाइम टेबल वाला अलग वीडियो चाहिए होगा तो उसके ऊपर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा मंथ वाइज स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2026 एग्जाम्स। आई होप इसको आप फॉलो करोगे और बेस्ट वे में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।